नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हर इंसान चाहता है कि मैं अपने भाई का, अपने बेटे का नाम राम जी के नाम पर रखूं, क्योंकि जो राम जी थे वो गुणों की खान थे। श्री राम जी के जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उनके जो गुण हैं, उनकी जो आदतें हैं, जिसे अपनाकर हम अपने जीवन को संवार सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि श्री राम जी के जीवन से हमें क्या सीख मिलती है, जिससे कि हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। अब आता है पहला पॉइंट ये है कि श्री राम जी कभी भी घमंड नहीं करते थे। वो बहुत ही अस्त्रों शस्त्रों के ज्ञाता थे। वो हर चीज़ का बहुत ज्ञान रखते थे, लेकिन फिर भी वो कभी घमंड नहीं रखते थे। तो उनके जीवन से हमें ये सीख लेनी चाहिए कि इंसान को चाहे जितना मर्जी ज्ञान हो, लेकिन कभी भी उसे घमंड नहीं करना चाहिए। अब आता है दूसरा पॉइंट ये है कि श्री राम जी में सबसे अच्छा गुण ये था कि वो हमेशा मर्यादा में रहते थे। वो हमेशा हर काम मर्यादा में रहकर करते थे। वो कभी भी अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते थे, जिसके कारण हर कोई उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहता है और वो दुनिया में मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जाने जाते हैं। अब आता है तीसरा पॉइंट ये है कि श्री राम जी में एक सबसे अच्छा गुण ये था कि वो हमेशा रिश्तों को जोड़ कर रखते थे। वो चाहते थे कि मेरे रिश्ते हमेशा जुड़े रहें, और वो रिश्तों की अहमियत को अच्छे से जानते थे। उनसे ये गुण लें कि हमेशा अपने रिश्तों को जोड़ कर रखने की इंसान को कोशिश करनी चाहिए। कभी भी अपने रिश्ते नहीं तोड़ने चाहिए। अब आता है चौथा पॉइंट ये है, इंसान को हमेशा अपना मन शांत रखना चाहिए। श्री राम अपने मन को हमेशा शांत रखते थे, इसीलिए वो कठिन से कठिन परिस्थितियों को भी अच्छे से संभाल लेते थे। इसलिए हर इंसान को उनसे ये सीख लेनी चाहिए कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिन परिस्थितियाँ क्यों ना हो, इंसान को अपना मन शांत रखना चाहिए। अब बात है पाँचवा पॉइंट ये है, श्री राम सुबह जल्दी उठते थे, सूर्य उदय से पहले उठते थे। आपको भी उनसे सीख लेनी चाहिए कि आपको भी सुबह सूर्य उदय से पहले उठना चाहिए। जो इंसान सूर्य उदय से पहले उठता है वो हमेशा ही हर जगह सफलता पाता है। अब आता है छठा पॉइंट ये है कि जो श्री राम थे वो हमेशा ही सत्य बोलते थे, सच का साथ देते थे। तो आपको भी हमेशा सच बोलना चाहिए और हमेशा ही सच का साथ देना चाहिए। अब आता है सातवां पॉइंट, श्री राम का स्वभाव बहुत ही दयालु था और हर किसी के प्रति दया की भावना मन में होनी चाहिए। अब आता है आठवां पॉइंट, श्री राम हमेशा अपने माता पिता का सम्मान करते थे, उनकी कही बातों को मानते थे। इसी तरह आपको भी अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, उनकी कही बातों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आप उनकी कही बातों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो आप हमेशा ही सुखी रहेंगे, क्योंकि माता पिता को पता होता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है। अब आता है नौवां पॉइंट ये है, श्री राम एक साधारण इंसान की ज़िंदगी जिए, एक सादा जीवन जिए। उनसे हमें ये सीख लेनी चाहिए कि इंसान को सदा ही सादा जीवन जीना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप श्री राम जी के जीवन से सीख लें, उनके गुणों को अपने जीवन में अपनाएं,
तो आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं और सुखी सुखी ज़िंदगी जी सकते हैं। आज का मैं अपना टॉपिक यहीं पर समाप्त करती हूँ। अगर आपको मेरा टॉपिक अच्छा लगा हो, आप इसे लाइक करिए, वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और नीचे बेल आइकॉन का बटन भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आ जाए और आप मेरी वीडियो देख सके। थैंक यू, टेक केयर।